क्या आपकी गाय या भैंस अचानक सुस्त हो गई है? क्या उसके शरीर पर अजीब सी गांठें दिखने लगी हैं? अगर हाँ, तो यह लंपी त्वचा रोग, लंपी स्किन डिजीज हो सकता है। ये एक गंभीर बीमारी है। ये गायों को अपना शिकार बनाती है, ये भैंसों को अपना शिकार बनाती है, ये उनके बछड़ों को अपना शिकार बनाती है। ये पशुओं के लिए बहुत कष्टदायक होती है और समय पर ध्यान न रखा जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। ये बीमारी स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर असर करती है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए सही जानकारी रखना और तुरंत कदम उठाना बहुत जरूरी है। यह रोग इंसानों में नहीं फैलता, लेकिन पशुओं में तेजी से फैलता है। सतर्क रहें। इस बीमारी के फैलने का सबसे मुख्य जरिया खून चूसने वाले कीड़े हैं। मच्छर, काटने वाली मक्खियां और चिचड़ी, जो संक्रमित पशु का खून चूसकर स्वस्थ पशु में वायरस पहुंचा देते हैं। बरसात में कीड़ों की संख्या बढ़ती है, इसलिए फैलाव तेज होता है। बाड़े और आसपास को कीड़ों से मुक्त रखना जरूरी है। सीधा संपर्क भी बड़ा कारण है। जब बीमार और स्वस्थ साथ रहें, साथ में चारा खाते या पानी पीते हैं। लार, नाक का स्राव और घावों का तरल संक्रमण फैलाते हैं। बीमार गाय का दूध पीने वाले बछड़े भी संक्रमित हो सकते हैं। जैसे ही लक्षण दिखें, बीमार पशु को तुरंत अलग करें। यही पहला और जरूरी कदम है। अप्रत्यक्ष संपर्क, दूषित बर्तन, उपकरण, परिवहन वाहन और बाजार भी सुपर स्प्रेडर बनते हैं। इसलिए साफ सफाई और कीटाणुशोधन बेहद आवश्यक है। लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। संक्रमण के 4 से 14 दिन बाद लक्षण दिखते हैं। सबसे पहला और आम लक्षण तेज बुखार, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। पशु सुस्त हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। आंखों और नाक से पानी जैसा या गाढ़ा स्राव बहने लगता है। बुखार के 1-2 दिन बाद त्वचा पर, सिर, गर्दन, पीठ, थन और पैरों के पास 2 से 5 सेंटीमीटर आकार की कठोर, दर्द भरी गांठें उभरती हैं। ये गांठें सतह से लेकर मांसपेशियों तक गहरी हो सकती हैं। समय के साथ घाव बनते हैं और चमड़ी पपड़ी बनकर उतरती है। इन घावों पर मक्खियां बैठने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। पैरों और गर्दन के निचले हिस्से में सूजन आ सकती है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में लंगड़ापन दिखता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन अचानक कम हो जाता है। गर्भवती गायों में गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। बीमारी की गंभीरता उम्र, नस्ल और इम्यूनिटी पर निर्भर करती है। युवा और कमजोर पशु ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। याद रखें, तेज बुखार, दर्द भरी त्वचा गांठें, आंख नाक से स्राव, दूध में कमी, भूख न लगना, पैरों की सूजन, लंगड़ापन और पकने पर घाव मवाद, ये प्रमुख संकेत हैं। लंपी त्वचा रोग एक वायरल बीमारी है। वायरस के लिए कोई विशेष या सीधा इलाज नहीं। इलाज लक्षणात्मक और सहायक होता है। लक्षण नियंत्रण और शरीर को ताकत देना। तुरंत अलग करें। जगह साफ सुथरी और हवादार रखें। आरामदायक बिछावन और कम मक्खी मच्छर वाला वातावरण बनाएं। खाने पीने का विशेष ध्यान। नरम, सुपाच्य, पौष्टिक आहार और हरा मुलायम चारा दें। अगर चारा न खाए तो आटा गुड़ का घोल या दलिया पिलाएं। डिहाइड्रेशन रोकें। दिन में कई बार साफ पानी दें। थोड़ा नमक चीनी मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट संतुलन रखें। तुरंत योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करें। डॉक्टर दर्द और बुखार के लिए मेलोक्सिकैम या पैरासिटामोल दे सकते हैं। इनसे राहत मिलती है। घाव दिन में 2 बार पोटाशियम परमैंगनेट या पोविडोन आयोडीन से साफ करें और एंटीसेप्टिक लगाएं। मक्खी रोधी क्रीम स्प्रे उपयोग करें। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और निमोनिया का खतरा रहता है। वेट की सलाह पर एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। वायरस पर प्रभावी नहीं। बिना डॉक्टर की सलाह दवा न दें। सही देखभाल और सहायक इलाज से ज्यादातर पशु 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। किसी भी बीमारी में इलाज से बेहतर रोकथाम लंपी पर पूरी तरह लागू होती है। सबसे प्रभावी तरीका टीकाकरण। सरकार द्वारा विशेष टीके उपलब्ध हैं। गोट पॉक्स वैक्सीन प्रभावी पाई गई है। अपने पशु चिकित्सक विभाग से जानकारी लें और समय पर टीका लगवाएं। टीका शरीर की लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। दूसरा, स्तंभ वेक्टर कंट्रोल। मच्छर, मक्खी और चिचड़ी को नियंत्रित करें। बाड़े और आसपास सफाई रखें। गोबर नियमित हटाएं। रुका पानी न रहने दें। पशु और बाड़े पर कीटनाशक स्प्रे वेट की सलाह और सही मात्रा में ही करें।
शाम को नीम के धुएं से कीड़े दूर भागते हैं। एक प्राकृतिक तरीका, जैव सुरक्षा का सख्त पालन, बीमारी को फार्म में घुसने से रोके। नया पशु कम से कम 28 दिन अलग रखें और स्वास्थ्य पर नजर रखें। बाहरी लोगों और वाहनों को सीधे प्रवेश न दें। जूते और टायर कीटाणुनाशक से साफ करवाएं। मेलों भीड़भाड़ वाली जगहों पर जानवर ले जाने से बचें। आसपास केस हो तो अतिरिक्त सावधानी, आवाजाही रोकें, चराई बंद करें। बीमार पशु के बर्तन, कपड़े और सामान अलग रखें और गर्म पानी कीटाणुनाशक से धोएं। मृत्यु पर शरीर खुले में न छोड़ें। वेट की सलाह अनुसार गड्ढे में चूना नमक डालकर दफन करें। पशु चिकित्सा के साथ सही घरेलू देखभाल उसे जल्दी ठीक होने में मदद करती है। 10-12 पान पत्ते, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम नमक पीसकर थोड़ा गुड़ मिलाकर गोलियां बनाएं और दिन में 2-3 बार खिलाएं। यह भूख बढ़ाने और सूजन घटाने में मदद करता है। बराबर नीम, तुलसी, कुछ लहसुन और हल्दी पीसकर नारियल तेल मिलाकर लेप बनाएं। गांठों, घावों पर धीरे लगाएं। मक्खियां दूर रहती हैं और घाव भरने में मदद मिलती है। रोजाना आंवला पाउडर मिलाएं। हल्दी वाला दूध दें। इम्यूनिटी मजबूत होती है। ये नुस्खे केवल सहायक हैं, मुख्य इलाज का विकल्प नहीं। डॉक्टर की दी दवाएं समय पर दें। हालत गंभीर हो, पशु न खाए पिए या सांस में तकलीफ हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बाड़ा रोज साफ और सूखा रखें। धूप और ताजी हवा का अच्छा इंतजाम करें। गीली गंदी जगह कीड़े बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। रोज गोबर मूत्र हटाएं। फर्श पर सूखी रेत या भूसा बिछाएं। संतुलित आहार दें, हरा और सूखा चारा, साथ में मिनरल मिक्सचर। बीमारी में नरम और स्वादिष्ट आहार दें ताकि इंटेक बना रहे। पानी की टंकी, हौद नियमित साफ करें। गंदा पानी कई बीमारियों का कारण है। सस्ते, प्रभावी उपाय अपनाएं। गड्ढे भरें, कचरा हटाएं, शाम को नीम धुआं करें और स्टिकी ट्रैप लगाएं। जानकारी साझा करें। समुदाय मिलकर बड़ा फर्क ला सकता है। अफवाहें नुकसानदायक हैं और सही प्रबंधन रोक सकती हैं। ये इंसानों में नहीं फैलता, जूनोटिक नहीं है। WHO और अन्य संस्थाओं ने स्पष्ट किया है। लंपी वायरस दूध से इंसानों को संक्रमित नहीं करता। FSSAI भी सलाह देता है, दूध हमेशा उबाल कर पिएं। पाश्चुरीकृत उबला दूध सुरक्षित है। देसी नस्लों में प्रतिरोध थोड़ा बेहतर हो सकता है, पर वे भी संक्रमित हो सकती हैं। कोई पूरी तरह सुरक्षित नहीं। सबके लिए टीकाकरण जरूरी है। त्वचा पर एसिड अज्ञात रसायन लगाना क्रूर और गलत है। घाव बिगड़ते हैं। केवल सहायक देखभाल और डॉक्टर की दवा अपनाएं। अफवाहों पर नहीं, वैज्ञानिक जानकारी और अपने पशु चिकित्सक की सलाह पर भरोसा करें। सही जानकारी आपको और आपके पशुओं को सुरक्षित रखती है। संदेह हो तो तुरंत सही जगह संपर्क करें। यही आपके पशु की जान बचा सकता है। सबसे पहले अपने स्थानीय पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, वहां के डॉक्टर और पशुधन सहायक से संपर्क करें। नंबर सहेज कर रखें। बड़े फैलाव पर जिला कार्यालय को सूचित करें। वे टीकाकरण अभियान, फील्ड टीमें और बायोसिक्योरिटी लागू कराते हैं। राज्य सरकार कृषि विश्वविद्यालयों की हेल्पलाइन और कॉल सेंटर पर लक्षण, इलाज और रोकथाम पर मुफ्त सलाह मिलती है। विश्वसनीय जानकारी के लिए ICAR, IVRI, WOAH और FAO जैसी संस्थाओं की वेबसाइट देखें। इन पर भरोसा करें। याद रखें, घबराएं नहीं, सूचित रहें और सही कदम उठाएं। आपका एक समय पर निर्णय बड़े नुकसान से बचा सकता है।